के साथ सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मां नहीं है क्या? आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था। हिंदू भाग रहा था, पहले काबुल से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल विकास की बातों में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया धांसू डिबेट जो कि हुई सुधांशु त्रिवेदी जी और सपा पार्टी के प्रवक्ता के बीच। सपा पार्टी के प्रवक्ता की धोती तो वो उनके खुद के मौलाना ने ही खोल दी, और जो बाकी बचा कुचा था वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने उनके धागे खोल दिए। और क्या कुछ खास हुआ इस डिबेट के? जहां मुस्लिम पॉपुलेशन में है, सीट निकलने की बात होती है, वहां ये सब पार्टियां मुसलमानों को खड़ा कर देती हैं। मुसलमान हार जाता है और बीजेपी का आदमी निकल जाता है या दूसरी पार्टी निकल जाती है। तीसरी बात, इनकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में हमेशा मुस्लिम बच्चे ज़्यादातर या तो वो जेब काटते थे या रास्ते लूटते थे या उल्टे सीधे काम करते थे। अपमान कर रहे हैं इतने बड़े। नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ सर। मुसलमान खाली जेब नहीं काटता, मुसलमान भाई कमाल की बात, रडार भी बनाता है। अपमान नहीं है, मुसलमान ये हवाई सच्चाई जहाज भी बनाता है। ये सच्चाई। अरे मैं, अरे यार मैं जो बात, आप कहाँ गलत ले जा रहे हैं उसको? आप कहाँ गलत बात कर रहे हैं? इन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दे दी मुस्लिम बच्चों को कि वो बजाय एजुकेशन में जाने के, बजाय सही लाइन पे जाने के, गलत लाइन पे रहे। गलत लाइन है क्या क्या जी? मैंने बताया ना अभी, बसों के अंदर सारे जितने जेब कतरे होते हैं अक्सर मुसलमान होते हैं उनमें। नहीं, मैं ये अक्सर मुसलमान होते हैं। मुझे घोर आपत्ति है मौलाना के बयान। और ये इनकी छूट की वजह से, घोर आपत्ति है। आप ये इनकी छूट की वजह से समुदाय का अपमान कर रहे हैं आप। एक सच्चाई बता रहा हूं, आप ना माने उस बात को। मुद्दा ही कुछ इन्होंने गवाह कुछ कह रहा है। सुनिए, इन्होंने इतनी छूट दे दी है आप तो बीजेपी कि को मुस्लिम वोट कराओ। बच्चे। अरे सुनो मेरे भाई, मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। और वो तब तक के नहीं था। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए रहते थे। सेंटेंस बोला और ये देखिए समझ, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं, आप जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। देखिए नहीं, ये तो देश ही सन 47 में बना था, इससे पहले देश थोड़ी था। ये तो वो है ना भैया, इस देश 14 में आजाद हुआ। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में। आजादी की अनुभूति 2014 में। और मैं बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं, यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था, पहले काबुल से भागा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे, याद करिए, तो वे बहुत बड़े ड्राई फ्रूट के मर्चेंट थे, मेहरोत्रा जी उनके यहां रुके थे। 1/3 हिंदू और सिख था। आज कोई मेहरोत्रा जी बचे काबुल में? काबुल से भागा, फिर पेशावर से भागा, ढाका से भागा, रावलपिंडी से भागा, चिटगांव से भागा, लाहौर से भागा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, वहां से भागा, फिर आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मल्लापुरम से भागा, धुबरी से भागा, बरपेटा से भागा, और तो और जो जिस शहर में रहता हो जाके देख ले, उन शहर के पुराने इलाकों से भागा, क्योंकि आप किसी की हिम्मत नहीं है वो जहां रहे। मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था, ये कहानी है। जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। सुधांशु जी ने कहा
कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी दो आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी, अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जी जी, कृपया, जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद पे प्रहार करके, मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। जब देश सेकुलरिज्म के रास्ते पर चल रहा था, सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था, संविधान के रास्ते पर चल रहा था, तब इनके मन में पीड़ा थी। हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है, और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोम, नाम मैं इसका जवाब दूंगा। सुनिए एक लाइन, इसके बाद मैं दूसरों जी जी। और कौन किसको बाप मानता था मैं बताना चाहता हूं। सन 47 में से पहले अंग्रेजों ने रूल बना रखा था कि भारत का बजट शाम 5 बजे आएगा, चूंकि लंदन में 11 बजते थे। 1997 तक 5 बजे शाम को प्रस्तुत होता रहा। अटल जी की सरकार में चेंज हुआ। बोलो भाई कौन बाप बना के रखा था? 1968 तक किसने जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे रखी हुई थी? आपको पता है? आजादी मिली 47 में, 48 तक माउंटबेटन क्यों रहा गवर्नर जनरल? बताओ, भारत का पता है? 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा। कौन? जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर। आपको पता है कि भारत का एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा, गैलॉर्ड गिब्स। आपको पता है कि भारत का नेवी चीफ 1958 तक रहा, स्टीफन कार्लाइल। भाई साहब बाप बना। और आपको पता है 1977 तक भारत के सारे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते थे। किसने बाप बना के रखा हुआ था? मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मान नहीं है क्या? एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। कृपया सुन, कृपया वाक्य पूरा होने दें। तो कोई गुनाह कर रहे थे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की। तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का बिल्कुल बिल्कुल उदंत मार्तन पहला हिंदी का? तो फिर शुरुआत भारतीय भाषा से मानो, अंग्रेजी से क्यों मान रहे हो? शुरुआत बंगाल गजट से हुई। ऑगस्टस हिक्की का अखबार था, 1870 में हुई। हमारी पार्टी के पिताजी, हमारी पार्टी के पिताजी मजदूर हैं। पहले कार्ल मार्क्स और लेनिन, उनकी तो आइडियोलॉजी हम फॉलो करते हैं। तो बस खत्म बात हो गई। क्या हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। सीधी सी इस बात टॉपिक है के ऊपर 40 सेकंड। ये सरकार एक के बाद एक कम्युनल बिल्स लाएगी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है मुसलमानों को सीए एनआरसी लेकर के आए। बोला कोई भी उत्पीड़ित अगर होगा तो अगर वो मुसलमान है तो नहीं आ सकता, हिंदू है तो मानेंगे वो पीड़ित है। उसके बाद दूसरा नैरेटिव सुनिए, फिर कहते हैं नहीं मुसलमान भी एक नहीं होता, उसमें भी जातियां होती हैं, उसमें भी उत्पीड़न होता है। अगर उत्पीड़न होता है तो जब आपका सीए आपने पास किया था उसमें मुसलमान आपने क्यों नहीं जोड़े? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनमोहन सिंह एज लीडर ऑफ द अपोजिशन टू होम मिनिस्टर एलके अडवाणी, उनका सदन में दिए गई बाइट अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान से आने वाले सिर्फ हिंदू और सिख को देना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी का कोझिकोड का 2010 का रिजोल्यूशन अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा सिर्फ वहां रिलीजियस माइनॉरिटीज को देना चाहिए। 2003 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मतलब सरकार हमारी थी मगर जो कमेटी बनी थी उसमें जानते कौन थे? उसमें जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, कपिल सिब्बल जी थे, अंबिका सोनी जी थी। उसमें रिकमेंडेशन लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों को हमें सिटीजनशिप देनी है, और आगे शायद क्लॉज पॉइंट नंबर 8 या 9 में लिखा है मेजॉरिटी वालों को नहीं देनी है। ठीक है, ये किसने लिखा है? उसको जहां जहां पिटाई होगी वहां वहां विवेक श्रीवास्तव खड़े मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनका कोई काम नहीं, इनका काम है खुद की बेइज्जती कराना।
वो भी नेशनल टेलीविज़न पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।